आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या एक परमाणु में कितनी होती है। तो हम आपको स्ट्रक्चर के थ्रू आपको मैं बताऊंगी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, एक एटम में क्या होता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम किससे से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है एटॉमिक भार, जिसे बोला जाता है एटॉमिक मास। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, माना हमने यह एक क्या है, एक परमाणु है ना। इसमें क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर होता है, वह एटॉमिक नंबर क्या होता है, नीचे की ओर आता है। और एटॉमिक मास होता है, वह ऊपर एटॉमिक इसका परमाणु का भार होता है। ये क्या होता है, ये परमाणु का नंबर होता है, ये परमाणु का भार होता है। तो हम जब इसमें हम देखा जाए तो परमाणु का जो भार होता है, जब इसमें हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या किया जाता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। तो क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू, तो हमने माना कि हमने एक सोडियम परमाणु लिया है जिसमें इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह क्या होता है, 11 होता है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वह क्या होता है, 23 होता है। अब हमें इसे पता चल गया तो देखिए कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है Z इक्वल टू कितना आएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक मास कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी एक परमाणु में, प्रोटॉनों की संख्या कितनी एक परमाणु में, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है परमाणु में, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वह क्या होता है, 11 होता है, प्लस एटॉमिक मास जो होता है वह कितना होता है, 23 होता है, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 11 होती है। और इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह भी कितनी होगी, 11 होगी। क्योंकि कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो किसी भी परमाणु परमाणु की जो संख्या होती है वह किसी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निर्भर नहीं रहती है। वह परमाणु की जो संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर निर्भर होती है। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए कि A माइनस जेड करने पर इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 23 माइनस 11 करने से हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 12 हुई। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, वह होता है 13 होता है, प्लस एटॉमिक मास है होता है वह 27 होता है। तो हम ये सीखेंगे कि इसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक मास कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्लस इसमें न्यूट्रॉन कितने भरे हुए हैं। तो इसमें होगा, जिसमें एटॉमिक नंबर होगा वह कितना है, 13 होगा। इसमें एटॉमिक मास जो होगा वह भी कितना होगा, 27 होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी, प्लस प्रोटॉन कितने होंगे, 13 होंगे। क्योंकि हमने क्या कहा, नेक्स्ट आइटम में हमने क्या कहा कि जितने जो भी कोई परमाणु होता है तो परमाणु की जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित नहीं होती है, वह किस पर आधारित होती है, प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होता है। जब आयंस के बारे में पढ़ेंगे हम तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो फिर ये क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह हम अगले आइटम का हम ऐसे क्लास में पता कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट थैंक यू बोलूँगी मैं, और आप